सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें जो कृषि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को नमन, प्रणाम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आज 2 फरवरी सन 2025 है और गेहूं की जिस उन्नत किस्म का बीज उत्पादन हम कर रहे हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये एक ऐसी किस्म है जिसने अब तक सबसे अधिक उत्पादन अपने ट्रायल्स में दर्शाया है, दर्ज करवाया है और फिर जाकर भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए रिलीज की गई है। किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2022 में रिलीज PBW 872 के ऊपर काफी धमाकेदार एंट्री दी है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने PBW 826 के बाद लगातार 2 हिट्स दिए हैं। ये काफी बड़ी कामयाबी और उपलब्धि है एक राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। हालांकि इस संस्थान का देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम किसी भी फसल की बात ले लेते हैं, बहुत सारे हिट ट्रायल्स, हिट वैरायटियां इस संस्थान के द्वारा निकली हैं और एक फिर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और खाद्य सुरक्षा को और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 872 का जो खास नायाब तोहफा किसानों की झोली में डाला है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने, उसके लिए वो बधाई के लिए पात्र हैं। हमारे पास 4 एकड़ के आसपास बीज उत्पादन में लगा हुआ है। संस्थान इस वैरायटी की सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए करता है। कहने का भाव, हरियाणा, पंजाब, जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी की डिवीजन को छोड़कर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करते हैं कोटा और उदयपुर की घाटी को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसकी सिफारिश की जाती है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो तराई का एरिया, जितना भी एरिया है मैदानी एरिया, तो वहां इसकी सिफारिश की जाती है। किसान भाइयों, इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। और किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये 2022 में रिलीज की जाती है तो यह अधिक फर्टिलाइजर के आधार पर रिलीज की जाती है पूरे भारत के लिए, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी इसको बीज आवंटित नहीं करती है और इसको होल्ड पे डालती है कि इसको लक्ष्य ट्रायल के मोड में, कम फर्टिलाइजर ट्रायल मोड में डालकर इसको अब रिलीज किया गया है, ताकि जो किसानों को ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़े, अधिक उर्वरक पर व्यय ना करे किसान भाई। 1.5 बैग DAP या 3-4 बैग यूरिया के होते हैं, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सके इस दौर के लिए, ताकि जो जितने भी किसान भाई हैं, चाहे वो छोटा किसान है, चाहे वो मध्यवर्गीय किसान है, चाहे वो बड़ा किसान है, फर्टिलाइजर की डोज को कम कर दिया गया है। और आम परिस्थितियों में किसान भाई जो उनकी कृषि की प्रति जो क्रियाएं हैं, जो उनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, उसी के आधार पर इसकी बिजाई की जा सकती है। यह बात किसानों के लिए बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होगी। इसमें अधिक आपको उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, इसके औसतन इसकी बात करते हैं तो संस्थान इसकी बिजाई 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है, क्योंकि ये किस्म 150-155 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। और ये जो वैरायटी है किसान भाइयों, ये 3 साल लगातार ट्रायल्स में रही है और 3 साल ट्रायल में रहने के बावजूद इस वैरायटी ने काफी नामी वैरायटियों को पछाड़ते हुए अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, फिर जाकर ये रिलीज हुई है। किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूं कब की फिलहाल में जो वैरायटीज चल रही हैं, जो काफी चर्चित किस्में हैं, DBW 327, HD 3386, उसका प्रथम वर्ष है। प्रथम वर्ष में बड़े स्तर पर सीड उत्पादन में लगी हुई है। और PBW 872, ये 3 वैरायटियों के बीच में काफी कड़ा मुकाबला रहेगा, सीधी टक्कर रहेगी, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वीडियो के जब हार्वेस्टिंग होगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हार्वेस्टिंग का वीडियो शूट कर फर्शी कंडे का तोल आपके साथ भी साझा करेंगे कि इन वैरायटियों ने किस तरह से उत्पादन दिया है।
तो किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूँ PBW 872 की, सॉरी। तो ये तमाम जो बिजाई करते समय जो जिस फील्ड में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 एकड़ हमने बीज उत्पादन कर रहे हैं और 2-2.5 एकड़ हमारा एक दूसरी साइट है, वहाँ पर कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, कहने का भाव ये है कि ये काफ़ी, इसका जो पौधे की ऊंचाई है वो 98 से 100 सेंटीमीटर है। इसका तना बहुत मजबूत है। इस वैरायटी का हौसन बहुत बढ़िया है। गहरे हरे रंग में ये पकती है। क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने बड़े स्तर पर होती है, जिस कारण इसका जो सिट्टा है वो काफ़ी लंबा निकलता है और दाने जो से हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिससे यह उत्पादन में काफ़ी आगे निकल जाती है। इसके 1000 दानों का जो वेट है वो 48 ग्राम से लेके 50 ग्राम के बीच में है। कहने का भाव ये है कि 30 से लेके 24 क्विंटल से लेके और 32 क्विंटल तक का उत्पादन देने का दम रखती है ये किस्म। अब उन्होंने एवरेज उत्पादन जहाँ पर 327, 28 क्विंटल तक देती है, वहां पर ऐसी परिस्थितियों में ये 30 क्विंटल का 30 क्विंटल तक का उत्पादन 2 से 3 क्विंटल का एज देगी आपको 327 के ऊपर ये वैरायटी। तो ये एक महत्वपूर्ण किस्म, जहां 2 से 3 क्विंटल किसानों को उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। कहने का भाव 7,003 2400 सवा 2400 के आसपास MSP है। तो कहने का भाव ये है कि किसान भाइयों को कहीं ना कहीं 7-7.5 हज़ार का फायदा इस वैरायटी के माध्यम से हो सकता है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा प्रथम वर्ष है जब हम 872 को सीड उत्पादन कर रहे हैं। तो अभी तक इसके हमारे करैक्टर और इसके हाव भाव हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। टिलरिंग अच्छी की है, तना बहुत मजबूत है, गिरने की शंका इसमें बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि इसका जो तना है वो काफ़ी मोटा है। इसका पत्ता जो सा है काफ़ी चौड़ा है और ये अभी लगभग 85 दिन की हो गई है फसल। अभी निसारे पे नहीं आई है, धीरे धीरे निसारे पे आएगी। अभी दूसरा पानी इसमें देना बाकी है। तो जैसा जैसा ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आपके वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए।